बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं सेकंड सेशन। तो हमने 14th आयत ली थी अभी, और मिनल लज़ीना क़ालू इन्ना नसारा, यानी और उनमें से अभी जो आयत आई है ये नसारा के लिए है। ईसाई, जिसको मतलब ईसा अलैहिस्सलाम को मानने वालों के बाबत आया है। अल्लाह ताला यहाँ पर ईसाइयों ने जो अहद शिकनी करी, यानी अहदों को तोड़ डाला, उसके बाबत यहाँ पर बात आई है। यानी नसारा, अल्लाह ताला ने बनी इसराइल की तरह नसारा जो है उनसे भी अहद लिया था। अहद यानी एग्रीमेंट, जैसे आपको पता होगा कि उसके अहकामात पर अमल करेंगे। यानी ईसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें बाकायदा से ये तमाम अहकामात सुनाए थे कि उन्हें किस तरह से अल्लाह के अहकामों पर चलना है। तो इसके रसूलों की पैरवी भी करनी है, ये भी अल्लाह ताला ने उनको कहा था किस तरह से पैरवी करनी है। और दीन में तहरीफ नहीं करना, यानी तहरीफ यानी तब्दील करना। यानी दीन में इन्होंने, देखे हमें पता है आज तक की जितनी भी कुरान से पहले जितनी भी किताबें आई, तमाम की तमाम किताबों को इन्होंने बदल डाला। इनके किसने बदल डाला? इनके उलेमास जो है, बड़े बड़े स्कॉलर्स उनके जो हुए, उन्होंने किताबों को बदल डाला। मन माने माने लगा दिए, अपने मर्जी के माने लगा दिए। जो अपने को हर्ट करते थे चीजें, उनको हटा दिया, तब्दील कर दिया। इस तरह से बहुत सारी खयानत करी इन्होंने आज तक। लेकिन कुरान में अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह खुद गारंटी लेता है कि ये कुरान में ये तमाम चीजें नहीं है, बल्कि कयामत तक ये कुरान क्या है, एक जबर जेर की भी तहरीफ नहीं हुई है। और इसकी तस्दीक पूरी दुनिया ने करी है। नॉट ओनली मुस्लिम्स बट नॉन मुस्लिम्स ने भी ये तस्दीक कर ली है कि किस तरह से कुरान आज ज्यों का त्यों मौजूद है और रहेगा इंशाअल्लाह ताला। तो यहाँ पर नसारा की अहद शिकनी के बारे में अल्लाह ताला इस आयत में हमें बता रहा है। तो नसारा ने अल्लाह की नाजिल करदा तालीमियत का एक बड़ा हिस्सा तर्क कर दिया। यानी बड़ा हिस्सा मतलब बहुत सारे अल्लाह ताला के अहकाम, ऑर्डर्स जो उनके लिए आए थे, शराइत जो उनके लिए आए थे, उनको तर्क कर दिया, छोड़ दिया। यानी उन्होंने उनको माना ही नहीं सिरे से। और जिसमें क्या था, तौहीद परस्त थी, एक अल्लाह को मानना था, शरीयत पर अमल करना था, जो अल्लाह ने ऑर्डर्स पास किए थे उन पर भी चलना था, अल्लाह के रसूलों की सच्ची पैरवी, यानी सही तरीके से सच्ची पैरवी भी करनी शामिल थी। लेकिन इन्होंने तमाम के तमाम चीजों से ये लोग फिर गए। तो आपस में दुश्मनी और इख्तलाफात क्यों आए? आज हम देखते हैं दुनिया भर में जितनी भी क्रिश्चियनिटी है, हमें आज मालूम है कि इनके अंदर कितने फिरके हैं। कोई किसी को कुछ, कोई किसी को मानता है, तो कोई किसी किताब को नहीं मानता। कोई ईसा अलैहिस्सलाम को हकीकतन जानता है कि वो आसमान पर उठाए गए, कोई कहता है वो गॉड है, कोई कहता है वो सन ऑफ गॉड है, कोई कुछ कोई कुछ। यानी इस तरह से इनके अंदर इख्तलाफ, बहुत सारे इख्तलाफ पैदा हुए, और इनके दीन में तब्दीलियां और बिद्दात पैदा हुए। यू नो, बिद्दात यानी अपने किसों से जो निकाल कर रस्म बनाते हैं। यानी खुद, जैसे कि मैं कल को मैं कह दूं, एक फलाना रस्म तैयार कर दूं मैं कि ये इस तरह से करो, जबकि किताबों में है ही नहीं वो चीज, अल्लाह के नबी से साबित है ही नहीं वो चीज। तो मैं ये नई रस्म मैं नहीं कर सकती। इसको कहते हैं इनोवेशन, बिदआत, खुद से घड़े गई चीजें। हमें दुनिया में अल्लाह ताला ने हर चीज दी है, क्या करो क्या ना करो, हमें खुद से अभी कुछ करने की जरूरत नहीं। दीन में, दुनिया की चीजों में हम इनोवेशंस कर सकते हैं, बल्कि बहुत ज्यादा कर सकते हैं, और ता कयामत तक बहुत ज्यादा इनोवेशंस होंगे। लेकिन दीन में हम इनोवेट नहीं कर सकते, दीन में हम बिदात नहीं कर सकते। हमेशा लोग कहते हैं ना, अरे वो नमाजें हम रात को पढ़ते हैं तो क्या बुरा है, अभी आएगा शबे बारात, कहेंगे ये शबे बारात मनाए तो क्या बुरा है, रात को हम इतने 100 रकात नमाजा पढ़ते हैं, क्या बुरा है, इबादत ही तो करते हैं ना हम लोग। ये इनका तर्क है, इबादत ही तो करते हैं ना हम, अल्लाह ही के लिए, अल्लाह को तो याद करते हैं ना। तो यहीं पर मार खा जाते हैं हम लोग।
हम दीन में हेर फेर कर रहे हैं। अल्लाह से ताल्लुक जितने हैं चीजें, इबादतें हैं, हमें वहां पर हेर फेर नहीं कर सकते। अगर किए तो हम उसी को बिद्दात कहते हैं, चाहे वो आप 1000 रकात नमाज पढ़ो, अल्लाह के यहाँ मकबूल बिल्कुल नहीं है आपकी नमाजें। वही मकबूल है, वही कबूल है जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने हमें अहकाम पहुंचाए, क्या करो क्या नहीं। अल्लाह ने, अल्लाह के रसूल ने कहा करने को, वही चीजें करो। खाम खा अपनी जान को नुकसान ना पहुंचाओ, परेशान मत करो। किसने कहा इतनी नमाजें पढ़ने को? हाँ, अपने अपने तरफ से मौलवियों ने न जाने क्या क्या घड़ के आज बिदात फैला कर रखे हैं, और हमारे लोग हैं कि उसको इबादत समझ कर रहे हैं। वो इबादत बिल्कुल भी नहीं है। जो सुन्नत से साबित नहीं है वो इबादत है ही नहीं, बल्कि ऊपर से आपके अच्छे अमाल भी गर्क हो रहे हैं। वो इबादतें करने की वजह से, नाहक इबादतें करने की वजह से, अपने आप को परेशान करने की वजह से, अल्लाह ने किसी नफ्स को नुकसान कभी नहीं पहुंचाने की कोशिश करी, कोई तकलीफ देने की कभी कोशिश नहीं करी है। अल्लाह खुद कहता है, मैं मेरे बंदे को कभी भी तकलीफ नहीं देता। बंदा खुद ही तकलीफ कर रहा है अपने आप को, परेशान कर रहा है बंदा अपने आप को। कैसे? मेरी इबादत समझकर नई नई चीजें कर रहा है, नई नई चीजें इजाद कर रहा है, मैंने कहा ही नहीं इनको करने को। तो यही चीज है, देखे यहाँ पर अल्लाह क्या कहता है, देखे इन्होंने दीन की तब्दीलियां करी, बिदात करे इन्होंने, खुद से घड़कर रसूमात करे इन्होंने, और इसी वजह से इनके दरमियान तफर्रका क्या हो गया, तफर्रका, दुश्मनी और नफरत फैल गई। यानी इस ये वजह क्या है, देखिए अभी यही वजह हमारे अंदर भी आज मुसलमानों में है। बहुत अफसोस की बात है, हमारे मुसलमानों का हाल देखें जरा, दुनिया भर में कहीं भी यूनिटी है तो दिखाई दे मुझे जरा। अब हमारे यहाँ एक इलाके की बात ले लें, मैं दुनिया को छोड़ देती हूँ, इलाके की बात ले, ए तू उधर नहीं जा, ए वो फलानी जमात, वो उसके पास मत जा, ए वो फलानी जमात, वो ये नहीं करते, वो नबी के नात नहीं पढ़ते, वो नबी को नहीं मानते। अरे भाई, देखो तो जरा जाकर वो किसको मानते हैं, दूर से क्यों बातें करते हैं, क्यों इस तरह से बातें करते हैं। कम से कम जो ऐसे लोग हैं उनको जाकर तो देखो, पक्का तो करो कि ये कैसे लोग हैं। बस बातें करते हैं और गुनहगार बनते हैं। तो अल्लाह ताला यहाँ ये कहता है कि इन बिदात की वजह से, ये अपने तरफ से मानो और माने और मफहूम को चेंज करने की वजह से इनके दरमियान तफर्रका फैल गया है। यानी हमारे अंदर भी यही है, तफर्रका जो आज फैला हुआ है। मुस्लिम्स आर नॉट यूनाइटेड, हम एक इसीलिए तो नहीं है। ये तफर्रका क्यों है? क्योंकि हमने भी बिदात को इजाद किया है, हर रस्म हमने इजाद किए हुए हैं आज। तो इसी वजह से हमारे दरमियान क्या है आज, तफर्रका, दुश्मनी, नफरत फैल गई है। हम एक दूसरे को काफिर कहने लगे हैं। काफिर को अल्लाह कहता है काफिर मत कहो, जाने कब वो ईमान लेकर आए तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तो हम आज किसी को खुले तौर पर काफिर कैसे कहते हैं? तो यहाँ पर अल्लाह यही कहता है, देखें, तो अल्लाह कहता है इस तरह से तुम्हारे अंदर दुश्मनी और नफरत फैल गई है। चुनांचे हम देखते हैं कि मुख्तलिफ ईसाई फिरके आपस में शदीद इख्तलाफ के शिकार हो गए हैं। आज हम दुनिया भर में क्रिश्चियनिटी को अगर जाकर देखेंगे, दे आर नॉट यूनाइटेड। कोई किसी को मान रहा है, कोई किसी किताब को मान रहा है, उनकी भी 1000 किताबें बन चुकी हैं। तो इस तरह से उनके ग्रुप्स बन चुके हैं। इसी वजह से अल्लाह कहता है, इसी तफर्रे के होने की जो रीजंस है वो तब्दीलियां हैं। मेरे अहकाम को तब्दील किया इन्होंने और बिदात को इजाद किया, यानी अपने रस्म इजाद किए इन्होंने। तो और इस तरह से वो इख्तलाफात के शिकार हो गए हैं जो कयामत तक रहेंगे। अल्लाह कहता है ये कभी ठीक होने के नहीं, अभी कयामत तक ऐसे ही लड़ते झगड़ते रहेंगे ये लोग। तो कयामत के दिन अल्लाह क्या करेगा, इन्हें इनके आमाल का पूरा पूरा बदला देने वाला है, और इनकी नाफरमानी और तहरीफ का अंजाम इनके सामने आने वाला है। जो भी इन्होंने नाफरमानी करी तो ये अंजाम वो देख लेंगे आखिरत में। तो अल्लाह के अहकामात को छोड़ने
اور دین میں تحریف کرنے کا نتیجہ کیا ہے؟ گمراہی ہے۔ اگر کوئی آج گمراہ ہے اس کو سوچ لینا چاہیے کہ وہ کیا ہے۔ دنیا میں بدعمالیوں کا نتیجہ اختلاف ہے، یعنی ہمارے اعمال اگر صحیح نہیں ہے، بدعمالی ہے ہمارے اندر، تو اس کا نتیجہ اختلاف، تفرقے ہیں، دشمنی کی صورت میں نکلتا ہے۔ یہ تمام چیزیں جو قیامت تک چل سکتے ہیں، یہ دشمنیاں، یہ عداوتیں کبھی مٹ نہیں سکتے۔ اللہ ہر قوم کے اعمال کا حساب لینے والا ہے، اور کسی کی نافرمانی چھپی نہیں رہے گی۔ دیکھیے اللہ تو باریک سے باریک چیز دیکھے گا نا آخرت میں، تو کوئی چیز اللہ سے چھپے گی ہی نہیں۔ ہمارے دلوں میں تک پنپنے والے احساس کو اللہ سمجھتا ہے، تو ہمارے اعمال پھر کہاں سے چھوٹیں گے؟ اعمال تو بہت بڑی چیز ہے نا۔ تو ہمارے دلوں میں جو جو کیا بولتے ہیں وہ نیتیں بنتے بگڑتے رہتے ہیں، وہ تک اللہ جانتا ہے۔ تو یہاں پر اس آیت 14 آیت میں یہی ہم سمجھتے ہیں یہاں پر عیسائیوں کے بارے میں۔ اور آیت 15 دیکھتے ہیں کیا کہتی ہے؟ اہل کتاب، اب اہل کتاب کو پکارا جا رہا ہے۔ یقیناً تمہارے پاس ہمارا رسول آ چکا ہے جو تم پر وہ بہت سی باتیں واضح کر رہا ہے جو تم کتاب میں سے چھپایا کرتے تھے، اور وہ بہت سی باتوں سے درگزر بھی کر رہا ہے۔ یقیناً تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک روشنی اور ایک روشن کتاب آ چکی ہے۔ تو آیت 15 یہاں اہل کتاب کو یہاں پر کہہ رہا ہے۔ یہاں پر دونوں آ گئے، اہل کتاب بنی اسرائیلی بھی آ گئے اور نصارہ بھی آ گئے، کرسچنز بھی آ گئے۔ تو یہ کیا کہتی ہے؟ دیکھیں تفسیر، یہ آیت جو ہے اہل کتاب یہود و نصارہ کو خطاب کر رہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی حقیقت واضح کر رہی ہے۔ یعنی دونوں سے کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ بھی، تم نے جو چھپایا سو چھپایا لوگوں سے، اب ایک نبی آ چکا ہے تمہارے درمیان۔ بعثت یعنی مبعوث کرنا، اللہ نے چنا ہے نبی تمہارے لیے، میں نے اٹھایا ہوں تمہارے لیے ایک نبی کو، اور تمام حقیقت اب یہ نبی واضح کرے گا، کلیئر کرے گا تمہارے سامنے۔ تو اللہ تعالیٰ نبی کریم کی کیا ہے؟ مبعوث کرنے کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا یہاں پر مقصد۔ اللہ تعالیٰ اہل کتاب کو یاد دلا رہا ہے کہ ان کے پاس اللہ کا رسول آ چکا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو ان پر دین کے وہ احکامات واضح کر رہا ہے جنہیں وہ خود چھپاتے تھے۔ یعنی آج تک انہوں نے لوگوں سے جو چھپایا نا، آج تک بدلا یا چھپایا، یعنی اصل میننگ لوگوں تک نہیں پہنچنا چاہیے، اس کے لیے انہیں ہر ممکن کوشش کری انہوں نے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ابھی نبی آ چکا ہے، آپ پول کھل جائے گی سب کی، کون کیا کرا تمام چیزیں آپ کھل جائیں گی۔ یہود و نصارہ اپنی کتابوں میں اللہ کے دین کی بعض احکام کو بدل چکے تھے، رائٹ؟ اللہ نے تو صحیح صحیح احکام دیے تھے، لیکن انہوں نے بدل ڈالا تھا، اور خاص طور پر نبی آخر زبان صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو چھپاتے تھے۔ یعنی نبی اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہا ہے کہ انہوں نے جو نبی کے خاص صفات تھے، کیریکٹرز تھے، جو ان کی کتابوں میں موجود تھا، ہر چیز کلیئر تھا کہ ایک نبی آنے والے ہیں، آخری نبی آنے والے ہیں، آخری کتاب آنے والی ہے، لیکن یہ انہوں نے چھپایا، اپنے لوگوں سے چھپایا انہوں نے۔ کچھ لوگ جانتے تھے، جو ان کے علماء تھے، جو ان کے اسکالرز تھے، وہی جانتے تھے۔ اور یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حقیقت چیز تھی ان کو بیان کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی باتوں کو بیان کرنے کے بجائے درگزر بھی فرمایا، ایسے نہیں کہ ہر پول کھول دی، کچھ چیزوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی چھپایا لوگوں سے، تاکہ بٹ نہ جائیں لوگ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک کرنے آئے تھے، رائٹ؟ سب کو ایک کرنے آئے تھے، تو اس طرح سے ہر چیز بتا دینا بھی صحیح نہیں تھا، تو کچھ چیزوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لوگوں سے چھپایا۔ یعنی اللہ نے چاہا کہ کچھ چیزوں کو دنیا میں ظاہر نہ کیا جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں کرا، اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اگر کچھ چیزوں کو واضح نہیں کیا گیا، کھولا نہیں گیا، تو اللہ کی اذن سے، اللہ کے پرمیشن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا، تاکہ پھر آگے جو آئندہ تبلیغ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آسانی ہو جائے، لوگ دین میں آسانی سے آ جائیں۔
वरना हर चीज खोल देते तो दुश्मनी अदावतें बढ़ जाती, तो एक तो कभी भी नहीं होती है ना फिर। तो इसलिए यहाँ पर तो अल्लाह ने कुरान को रोशनी और रोशन किताब कहा यहाँ पर। यानी यहाँ पर जो है देखे, मिनल्लाहि नूर व किताब मुबीन, अल्लाह ने 15 खत्म कर दिया आयत। कैसे? ये किताब कैसी है? रोशनी वाली है, रोशन किताब है ये। यानी ये एक ऐसी किताब है जो सच्चाई और हिदायत को मुकम्मल वजाहत के साथ बयान करती है, जो हक को हक बताती है, बातिल को बातिल बताती है, फर्क कराती है हक और बातिल में, सच और झूठ का बराबर से क्लैरिफाई करती है। यानी ये किताब ऐसी नहीं है कि किसी झूठ को छिपाए या किसी सच को छिपाए। तो इसलिए यहाँ पर इस किताब को रोशन किताब कहा गया। ऐसी रोशन कि अगर आप अंधेरे में चल रहे हैं बिलफर, तो आपको ये किताब पढ़ते साथ ही, ये किताब समझते साथ ही आपके रास्ते रोशन हो जाएंगे, बल्कि आपकी तमाम जिंदगी रोशन हो जाएगी। और ऐसे ही है, अगर आप में से कोई बहनें हैं यहाँ पर और कुरान के साथ जुड़ी हुई हैं और उनके रास्ते कुरान रोशन कर रहा है, वो खुद समझ सकती हैं। यानी हम पहले क्या थे और आज हमारी जिंदगी कैसी है। तो हमारे रास्ते ये किताब रोशन करती है, हमें अंधेरों से उजाले में लेकर आती है ये किताब। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत अल्लाह की रहमत है। अब इस किताब में यहाँ पर ये आयत जो है, 15वीं आयत जो है, यहाँ पर अल्लाह ताला ये बताता है कि किस तरह से मैंने एक नबी तुम्हारे लिए भेजा। यहूदियों को भी बताया, नसारा को भी बताया। तो यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात, यानी उन्हें मबूस करना अल्लाह की क्या है? रहमत है, सबसे बड़ी रहमत है। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना आते तो आज दुनिया में तो पूरा अंधेरा के अंधेरा होता, उजाला कहीं भी नजर नहीं आता। ऐसी हालत थी। ईसा अलैहिस्सलाम और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, इनके दरमियान बहुत बड़ा फासला वक्फा है, और उस वक्फे में इतनी सारी यानी गुनाह हो रहे थे दुनिया भर में। ये सभी जानते हैं जो हिस्ट्री जानते हैं, इस्लामिक हिस्ट्री। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तब भेजा गया, अल्लाह ने तब भेजा इन तमाम अंधेरों को मिटाने के लिए। तो अल्लाह ताला यही कहता है कि अल्लाह की रहमत है, और वही दिन की असल हकीकत को वाजे करने वाले हैं। कौन? और कौन करता? नबी आकर ही तो वाजे करने वाले थे ना, हमें बताने वाले थे क्या सही और क्या गलत। और जो पिछली उम्मतें हैं, इन्होंने दीन में तब्दीलियां की, लेकिन कुरान एक ऐसा मुकम्मल और महफूज किताब है, जैसे मैंने कहा आपको शुरू में, कि ये कयामत तक के लिए हिदायत देने वाली किताब है। ये महफूज है, अल्लाह ने खुद जिम्मेदारी ली है। अल्लाह ने कुरान की खुद जिम्मेदारी ली है कि मैं इसकी रखवाली करूंगा, इस कुरान की। कोई इसको, इसकी जबर जेर को भी तब्दील नहीं कर सकता, क्योंकि जबर जेर से कुरान क्या हो रहा है? माने बदल रहे हैं कुरान के। आज हम कुरान को समझने लगे, जो भी इस ग्रुप के अंदर कुरान को सीखने की, समझने की कोशिश करता है, वो समझ जाएगा किस तरह से जेर और जबर से किताब के माने, मतलब लफ्ज के माने बदल रहे हैं। तो अल्लाह ताला यही कहता है कि ये किताब एक मुकम्मल और महफूज किताब है, और ये कयामत तक क्या है? ये हिदायत देने वाली है लोगों को। जो दीन के अहकाम को छिपाते हैं या फिर बदलते हैं, वो अल्लाह की नाराजगी के मुस्तहिक होंगे। तो हम में से किसी की हिम्मत नहीं होगी कि जबर जेर को तहरीफ करें, बदल डालें। यहाँ पर 16 आयत देखते हैं हम इंशाल्लाह, क्या कहती है? अल्लाह इस कुरान के जरिए इन लोगों को जो इसकी रजा के तालिब हैं, सलामती की राहें दिखाता है, और अपने हुक्म से इन्हें अंधेरों से निकालकर रोशनी की तरफ ले जाता है और सीधे रास्ते की तरफ हिदायत देता है। अब क्या कह रहा है अल्लाह ताला? ये हिदायत और इसके नूरानी असरात को बयान करती है। यानी ये किताब जो है कुरान, उसके बारे में कह रहा है कि ये हिदायत और ये नूरानी है, और ये नूरानी असरात बयान करती है कि अल्लाह ताला ने इससे लोगों के लिए जरिया हिदायत बनाया है। इट्स लाइक अ कैंडल, इट्स लाइक अ टॉर्च, कि हम अंधेरे में हैं, जैसे कैंडल जलाया, जैसे टॉर्च जलाया, हमारे रास्ते क्या हो गए? रोशन हो गए। इसी तरह से ये किताब है, जिसने ये किताब को थामा, जिसने इस किताब को थामा मतलब क्या है? समझा, समझ कर इसको, इसके ऊपर, इसके अहकामात पर अमल करे,
تو پھر اس کی زندگی کیا ہے؟ روشن ہو جاتی ہے. تو یہاں یہ کتاب ہدایت کا ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ اس کی رضا چاہتے ہیں، جو لوگ اپنے رب کو خوش کرنا چاہتے ہیں، یعنی خلوص کے ساتھ، یعنی دیر شوڈ بی اے پیورٹی، پیور انٹینشن کے ساتھ اس کو قبول کرنا چاہتے ہیں، انہیں قرآن کے ذریعے سلامتی کا راستہ دکھا دیا جاتا ہے. تو سلامتی کا راستہ کس کو ملے گا؟ اگر اس کتاب کو آپ پڑھو گے، اس کتاب کو آپ سمجھو گے، اللہ کے احکامات کو سمجھو گے اور اس پر عمل کرو گے، تب جا کر یہ ہدایت کا راستہ بنے گی. ورنہ آپ 1000 بار قرآن کو پڑھو، کوئی فائدہ نہیں ہوگا. وہ اجر الگ چیز ہے، فائدہ الگ چیز ہے. فائدہ اس دنیا اور آخرت میں. تو وہ فائدہ کیا ہوگا کہ اللہ کے احکامات کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا. یہ ہمارے لیے کیا ہوگا؟ ہدایت نامہ ہوگا. تو یہ اللہ فرماتا ہے کہ یہ کتاب کی خصوصیت بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ قرآن ان لوگوں کی گمراہی کیا کرتا ہے. جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں تو وہ پڑھنے کے بعد ہماری گمراہی، ہماری جہالت، یعنی لا علمی جو ہوتی ہے نا، ہم کسی چیز کو نہیں جانتے تو وہ کر جاتے ہیں، وہ گناہ کر جاتے ہیں. لیکن جیسے وہ چیز ہم قرآن سے سیکھتے ہیں، پھر وہ چیز کرنا چھوڑ دیتے ہیں، وہ گناہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں. تو اللہ یہی کہتا ہے تم قرآن کیا ہے ہمارے لیے؟ یہ جب ہم گمراہی، جہالت اور کفر کے اندھیروں سے ہمیں نکال کر ایمان، علم اور ہدایت کی روشنی میں لے آتا ہے. یعنی دیکھیں ہمارے لیے، ہم سب کے لیے یہ کتنی بڑی بات ہے کہ قرآن کے علاوہ ہمارے لیے کوئی اور ہدایت نامہ نہیں ہے. قرآن کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، سمجھ کر اس کے احکاموں پر چلنا، یہی ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے. تبھی ہم فائدے میں ہیں، ورنہ نہیں. چاہے تم لاکھ عبادتیں کرو، لیکن وہ عبادتیں بھی دیکھنی پڑیں گی قرآن سے ثابت ہیں یا حدیثوں سے ثابت ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کو کہا ہے ایسی چیزوں کو تو کرو، ورنہ کیوں خام خواہ ضائع کرتے ہو اپنی انرجی کو؟ کیوں اپنے پیسوں کو ضائع کرتے ہو ادھر ادھر گلے پاں چڑھا کر؟ میں یہ بولنا نہیں چاہتی، لیکن آپ سبھی سمجھتے ہیں یہ بات. کیوں اپنے انرجی کو ویسٹ کرتے ہیں ہم؟ وہی انرجی ہم صحیح راستوں پر ڈال دیں، جہاں پر کوئی کنفیوژن نہیں، ان چیزوں کو کریں کہ کم سے کم بینیفٹ تو ملے ہمیں، فائدہ تو ملے ہمیں. نہیں تو کل کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے قیامت میں کچھ ایسے لوگ آئیں گے جو بہت ساری محنت کیے ہوں گے عبادتوں میں، لیکن وہ قیامت کے اندر جا کر دیکھیں گے وہ سب تمام جو انہوں نے عبادت کرے تھے وہ ندارت ہیں، غائب ہیں، کچھ حاصل نہیں ہوگا. انہیں اللہ کہتا ہے میں پکڑ کر انہیں جہنم میں ڈھکیل دوں گا. یعنی ایسے لوگ بھی ہیں جو سمجھتے ہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں بہت بڑے کام کر رہا ہوں، بہت محنت کر رہا ہوں، دوڑ دھوپ کر رہا ہوں دنیا میں. لیکن وہ دوڑ دھوپ کس کے لیے ہے یہ دیکھنا ہمارے لیے بہت بہت ضروری ہے کہ کیا وہ تمام چیزیں میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں یا شیطان کو راضی کرنے کے لیے. یہ چیزیں ہمیں دیکھنا بہت ضروری ہے کہ یہ کتاب ہمیں اندھیروں سے کیا ہے، ہمیں علم عطا کرتی ہے، ہدایت کی روشنی ہمیں دیتی ہے. صرف وہی لوگ راستے پر آ سکتے ہیں جنہیں اللہ اپنی رحمت سے سیدھا راستہ دکھائے. تو یہاں پر کیا بات واضح ہو رہی ہے یہ بھی غور کریں. یعنی جن کے دلوں میں طلب ہے کہ مجھے سیدھا راستہ ملے، جو اللہ سے رات دن دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، اہدنا الصراط المستقیم. ہم نمازیں پڑھتے ہیں صبح شام، اللہ سے کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، اے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا. لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا آج تک میں 60 سال کی ہو گئی نمازیں پڑھتے پڑھتے، دعائیں کرتے، یہ سورہ فاتحہ پڑھتے پڑھتے، اور آج تک مجھے سیدھا راستہ نصیب نہیں ہوا؟ تو پھر میں کیا کر رہی ہوں؟ میں سمجھی نہیں میں کیا مانگ رہی ہوں اپنے رب سے. ہاں، یہ دن صراط المستقیم نہ جانے کتنے بار پڑھی میں نے، لیکن کیا میرے اللہ تعالیٰ نے دعا نہیں سنی؟ تو یہ بھی جو ڈاؤٹس ہیں ہمیں نکالنے چاہیے کہ کیوں ایسا ہوا ہمارے ساتھ. تو یہ کتاب اگر صحیح طریقے سے ہم اگر تھام لیں گے اور اس کا علم ہم حاصل کریں گے، تب جا کر اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھائے گا، ورنہ نہیں.
अल्लाह ताला कुरान के जरिए इंसानों को ऐसा रास्ता दिखाता है जो हर तरह की गुमराही से पाक है। यानी फिर अगर हम कुरान को मजबूती से थाम लेते हैं तो फिर हम गुमराह कभी भी नहीं हो सकते। ये अल्लाह का फरमान है यहाँ पर कि मैं इंसानों का ऐसा रास्ता दिखाता हूं जो हर तरह की गुमराही से पाक और भलाई से भरा हुआ है, यानी सिरातल मुस्तकीम, सीधा रास्ता जो ठीक जन्नत में जाकर एंड होता है। तो ऐसा रास्ता पाने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? कुरान को थामना है, कुरान के इल्म को हासिल करना है, उसको समझकर उस पर अमल भी करना है और लोगों को समझाना है, लोगों को भी ये रास्ता दिखाना है। सिर्फ मैं ही अकेली जन्नत में नहीं जा सकती, मुझे सबके साथ जन्नत में जाना है। अल्लाह अकेले अकेले जन्नत में नहीं लेगा। तो ये बहुत सबसे बड़ी चीज है जो हमें समझनी चाहिए। जो अल्लाह की रजा का तालिब है, यानी जो अल्लाह को राजी और खुश करना चाहता है, इसे कुरान से हकीकी हिदायत मिलती है। यानी मेरे दिल में है मेरे रब को राजी करना, खुश करना, तभी मुझे हिदायत मिलेगी। कुरान क्या करता है? जहालत और गुमराही के अंधेरों से निजात दिलाता है और एक रोशन रास्ता हमारे सामने करता है। हिदायत अल्लाह के हुक्म से मिलती है, यानी हिदायत ये आसान चीज नहीं है, इसको मांगने से मिलेगी अल्लाह से, वरना यूं ही रेडीमेड नहीं मिलेगी कि चलो मुझे कहीं से हिदायत का रास्ता मिल जाए। तो अल्लाह से मांगनी है हिदायत, तभी ये अल्लाह से, अल्लाह के हुक्म से हमें मिलेगी और वही लोगों को सीधे रास्ते पर चलाएगी। तो अल्लाह की दी हुई हिदायत को अपनाने से दुनिया और आखिरत में कामयाबी मुमकिन है। तो ये कामयाबी कैसे मुमकिन है ये भी इस आयत में बता दिया गया। अब हम 17 आयत करते हैं जल्दी से, टाइम भी शॉर्ट हो रहा है क्योंकि ये माशाल्लाह इतना अच्छा टॉपिक है आज का कि इसको मैं इन शॉर्ट भी नहीं कर सकती। बेशक वो लोग काफिर हो गए जिन्होंने कहा कि यकीनन अल्लाह ही मसीह इब्न मरियम है। कह दो फिर अल्लाह किस तरह ईसा अलैहिस्सलाम को हलाक करेगा? अगर वो चाहे मसीह इब्न मरियम को और इनकी माँ को और जो कुछ जमीन में है सबको, और अल्लाह ही के लिए आसमान और जमीनों की बादशाही है और जो कुछ इन दोनों के दरमियान है, वो जो चाहता है पैदा करता है, अल्लाह हर चीज पर कादिर है। तो ये आयत क्या कह रही है? ईसाइयों के अकीदे की तरदीद कर रही है, यानी कि ईसाइयों की जो अकीदे हैं वो गलत हैं। ये आयत हमें बता रही है। जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा और खुद अल्लाह मानते हैं, बेटा भी कहते हैं अल्लाह भी मानते हैं, बहुत सारे फिरके हैं इनके अंदर जैसे मैंने कहा। तो ये चीज अल्लाह ताला यहाँ पर, ये जो आयत आई है यहाँ पर, ये इसकी तरदीद कर रही है। अल्लाह ताला वाज़े तौर पर फरमाता है कि जो लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह करार देते हैं वो हकीकत में कुफ्र कर रहे हैं, इनकार कर रहे हैं अल्लाह का। हकीकत में वो हकीकत में कुफ्र कर रहे हैं क्योंकि अल्लाह एक है और इसका कोई बेटा नहीं है। अल्लाह वही है, वहदहू ला शरीक लह, अल्लाह एक ही है, उसका कोई भी शरीक नहीं, कोई बेटा नहीं, कोई नहीं है उसका। कुछ तो लोग बेटियां भी कहते थे, अल्लाह की कोई बेटा बेटियां कुछ भी नहीं है। यहूदी तो बेटियां भी कहते थे, फरिश्ते उनके बेटियां हैं बोलते थे। ये इस तरह से बहुत कुछ दुनिया वालों ने घड़ लिया। अगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा होते तो फिर वो अल्लाह के इख्तियार में क्यों होते? अगर इन्होंने कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह है, गॉड है, तो फिर वो अल्लाह के इख्तियार में क्यों होते? उनका खुद का इख्तियार होता ना, खुद के कमांड होते ना, खुद चलाते ना दुनिया को। क्यों वो अल्लाह के रास्ते पर चल रहे थे? ये तो सबसे बड़ी बात है ना, हमें पूछनी चाहिए, हमें बतानी चाहिए बात ना इन लोगों को। तो अल्लाह यही कहता है फिर अल्लाह के इख्तियार में क्यों होते ये? चाहे तो इन्हें इनकी वालिदा हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को और पूरी दुनिया को फना कर सकता है। यानी अल्लाह ताला पूरी दुनिया को फना कर सकता है ना। ये इस बात का सबूत है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खुद मखलूक हैं, ना कि खालिक हैं। तो ये यहाँ पर वाजे हो रहा है कि ईसा अलैहिस्सलाम क्या है? मखलूक है, खालिक नहीं है। खालिक सिर्फ वहदहू ला शरीक लह, सिर्फ अल्लाह अकेले हैं। अल्लाह ही तमाम आसमान और जमीनों का मालिक है, वही अपनी मर्जी से जो चाहे पैदा करता है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी इसकी मखलूक है और इसके हुक्म के ताबे हैं। यानी जो कुछ किया ईसा अलैहिस्सलाम ने वो अल्लाह की मर्जी से किया।
अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं किया। जितने मुआवजे दिए गए थे ईसा अलैहिस्सलाम को, हमें पता है कितने सारे मुआवजे लेकर आए थे ईसा अलैहिस्सलाम। मुर्दे को जिंदा करना, कोढ़ी को ठीक करना, चिड़िया को उड़ा देना, मट्टी के चिड़िया को जान डालकर, बहुत सारे लेकर आए। लेकिन ये तमाम चीजें अल्लाह की इजाजत से वो करते थे, अपनी से नहीं, खुद मुख्तारी से नहीं। तो ये वो हुक्म के ताबे थे अल्लाह के। और ये आयत हमें याद दिलाती है क्या, कि अल्लाह की कुदरत हर चीज पर हावी है, और वो किसी का मोहताज नहीं है। अल्लाह जो चाहे तो कर सकता है, किसी को भी फना कर सकता है, हर एक को फना कर सकता है। तो यहाँ पर यही सबक दिया गया है। और 18 आयत हम करते हैं जल्दी से। और यहूद और नसारा कहते हैं कि हम अल्लाह के बेटे हैं और इसके महबूब हैं। यानी यहूद नसारा क्या कहते हैं, हम अल्लाह के बेटे हैं और अल्लाह के महबूब हैं। कह दो इनसे, अल्लाह कहता है, फिर वो तुम्हें तुम्हारे गुनाहों की वजह से सजा क्यों देता है? फिर अगर तुम महबूब हैं तो फिर अल्लाह तुम्हें सजा क्यों देता है? बल्कि तुम भी इसकी मखलूक हैं, इंसान हो जिन्हें इसने पैदा किया तुम्हें। वो जिसे चाहे बख्श दे, जिसे जिसको चाहे सजा दे। और आसमान और जमीन का जो कुछ इनके दरमियान है, सबकी बादशाह अल्लाह ही के लिए है और इसी की तरफ लौट कर जाना है। तो ये आयत क्या कहती है, देखें 18वीं आयत क्या कहती है। ये आयत यहूदी और ईसाइयों के इस गलत अकीदे की तरदीद करती है कि वो अल्लाह के बेटे या चाहते हुए चहेते बंदे हैं। वो क्या कहते थे खुद को, हम अल्लाह के क्या हैं, बेटे हैं, अपने आप को कहते थे। और अल्लाह हमें बहुत चाहता है, मोहब्बत करता है हमें, तो हम अल्लाह के चहेते हैं। यानी ये खास है अल्लाह के, इन शॉर्ट। तो यहूद और नसारा का अकीदा था कि वो अल्लाह के बेटे हैं। तो यहाँ पर अल्लाह ताला इनसे पूछता है कि अगर वो वाकई अल्लाह के इतने महबूब हैं, तो फिर वो अपने गुनाहों की सजा क्यों पाते रहे? हम देख रहे हैं बनी इसराइलियों को कैसी कैसी सजा दिया अल्लाह ने। उन्होंने जब जब नाफरमानियां करी, तब तब अल्लाह ने उन्हें सजा से दो चार कर दिया। तो अल्लाह पूछ रहा है, फिर मैंने, तुम मेरे चाहते हो तो तुम्हें सजा क्यों दिया मैंने? तारीख गवाह है यहूदी क्या बार बार अजाब में मुब्तला हुए, और नसारा को भी आजमाइशों का सामना करना पड़ा। नसारा की भी स्टोरी अगर सुनते हैं तो वहां भी हम सुनेंगे। हकीकत यह है कि वो भी आम इंसानों की तरह अल्लाह के मखलूक हैं। सारे इंसान अल्लाह के लिए एक ही हैं, वो अल्लाह की मखलूक हैं जिन्हें इसने पैदा किया। इन्हें कोई खसूसी रियायत नहीं मिली है, कोई लिखा हुआ एग्रीमेंट नहीं है कि तुम खास हो, तुम मेरे चहेते हो। बल्कि हर इंसान अपने अमल के मुताबिक जजा और सजा का मुस्तहिक है। यानी हर इंसान अल्लाह के सामने एक है, और वो जैसा करेगा वैसा पाएगा। जो जो जैसा करेगा वैसा पाएगा, ये अल्लाह का कानून है। यानी आसमान और जमीन, इनके दरमियान जो कुछ है, वो सब अल्लाह के इख्तियार में है। वो जिसे चाहे बख्श दे, जिसे चाहे सजा दे दे, ये अल्लाह के हाथ में है। आखिरकार सबको अल्लाह ही की तरफ लौटना है, और वही अपने अदल और इंसाफ के मुताबिक फैसले करने वाला है। तो ये चीज हमें यहाँ पर 18 में समझ आई। अब 19 चलते हैं और इंशाल्लाह एंड करते हैं यहाँ पर। ए अहले किताब, अगेन अहले किताब से कह रहा अल्लाह ताला, यकीनन तुम्हारे पास हमारा रसूल आ चुका है, जो तुम्हारे लिए उन अमूर को खोल कर बयान कर रहा है, ताकि तुम किसी उजर के तौर पर ये ना कहो कि हमारे पास न तो कोई खुशखबरी देने वाला आया, न कोई डराने वाला आया। तो बेशक तुम्हारे पास खुशखबरी देने वाला और डराने वाला आ चुका है, और अल्लाह हर चीज पर कादिर है। ये 19 आयत कहती है। इसकी तफसीर देखते हैं। ये आयत अहले किताब यानी यहूद नसारा, अहले किताब यानी यहूद नसारा को एक वाज़ेह पैगाम दे रही है कि अब इनके पास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ चुके हैं। अल्लाह का आखिरी पैगाम आ चुका है, और इनके लिए अब कोई उजर बाकी नहीं, नो एक्सक्यूज लेफ्ट, कोई एक्सक्यूज नहीं अब। तो अल्लाह ताला ऐलान कर रहा है अभी यहाँ पर कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसलिए भेजा गया है ताकि अहले किताब को हक बात खोल कर बता दे, और इनके लिए दीन की वजाहत कर दे कि दीन क्या है, कौन सा दीन है, दीन इस्लाम क्या है। ये बताने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा गया है। तो पहले वो ये दावा कर सकते थे कि हमारे पास कोई ऐसा रसूल आया ही नहीं,
जो हमें हिदायत दे। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत यानी उनको जब मबूस किया गया, इसके बाद इनके लिए कोई हुज्जत, कोई एक्सक्यूज बाकी नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशीर, बशीर यानी खुशखबरी देने वाला, और नजीर भी हैं, वो डराने वाले भी हैं। वो जन्नत की हमें खुशखबरी भी देते हैं और दोजख से डराते भी हैं। यानी खुश अच्छे नेकियां करे तो जन्नत देंगे, और बुराइयां करेंगे, गुनाह करेंगे तो जहन्नम मिलेंगे। ये दोनों चीजें करने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेजे गए। यानी जो ईमान लाएगा इसे जन्नत की बशारत है, जो कुफ्र करेगा, इनकार करेगा, सरकशी करेगा, इसे अजाब से डराया गया है। ने आखिर में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो हर चीज पर कादिर है। यानी अगर कोई नाफरमानी करेगा तो वो इसे सजा देंगे, अल्लाह ताला ताकत रखते हैं। और जो हिदायत को कबूल करेंगे, अल्लाह इस पर भी मेहरबानी फरमा देगा। तो ये इस आयत में कहा गया है, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद जो है, उनका आना जो है, इसके बाद उनके पास कोई बहाना बाकी नहीं रहता कि वो हिदायत देने वाला कोई नहीं आया उनके पास। अब हम भी नहीं कह सकते या अल्लाह हमारे पास तो कोई नबी नहीं आया, हमारे पास तो हदीसें मौजूद है, हमारे तो पास कुरान मौजूद है, जो हमारे नबी हमें देकर गए और कहा कि इन दोनों को मजबूती से थाम लो तो फिर कामयाब होंगे। हमने कहाँ थामा है? इन दोनों चीजों को हमने थामा कब है? हम तो अब बूढ़े हो चुके हैं, हमने कभी थामा नहीं दोनों चीजों को। हमने तो इसका उसका देखकर, इसका उसका सुनकर चले जिंदगी भर। वो सच्ची है, वो गलत है, वो क्या है, हमें कभी भी फुर्सत नहीं मिली पूछने की। तो ये देखिए यहाँ पर अल्लाह ताला कहता है कि अब कोई बहाना नहीं, मैं जाकर अल्लाह के सामने नहीं कह सकती अल्लाह मुझे पता ही नहीं था, अच्छा ऐसा था, ये गलत रास्ता था, अल्लाह ये सही रास्ता था, मुझे पता ही नहीं था, मुझे तो किसी ने भी नहीं बताया अल्लाह। तो आज हम ये कह नहीं सकते। दीन इस्लाम क्या है? मुकम्मल और वाजे है, क्लियर है। जो शख्स सच्चाई की तलाश में है, जो चाहता है कि उसे सच्चा रास्ता मिले, तो इसके लिए आप कोई रुकावट बाकी नहीं है। अल्लाह ताला ने हर कौम की तरफ अपने पैगंबर भेजे, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम इंसानों के लिए नबी बनाकर भेजा गया। पहले तो हर कौम के पास नबी आया, अलग अलग से आया, कितने सारे नबी आए, लेकिन अल्लाह ने नबी करीम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा आखिरी नबी बनाकर, तमाम जहानों के लिए, जितने जहान में जितने लोग हैं सबके लिए, तमाम अदियान के लिए, सिर्फ मुसलमान के लिए नहीं, तमाम दुनिया वालों के लिए भेजा गया। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम इंसानों के लिए नबी बनाकर भेजा गया। निजात का रास्ता वही है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिखाया। और अल्लाह हर चीज पर कादिर है, इससे कोई चीज पोशीदा नहीं। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह, थोड़ा बड़ा था ये, 19 आयत थे इसके अंदर, यानी 19 तक आयत लिया हमने। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मुकम्मिल होता है आज का। अल्लाह से यही दुआ करती हूँ। बहुत सारी चीजें हमने समझी हैं यहाँ पर, हमारे लिए भी बहुत सारी सबक थे इसके अंदर। तो मैं चाहूंगी, अल्लाह से दुआ करूंगी, अल्लाह हम सबको इसको समझने की और इस पर अमल करने की तौफीक दे, और जब तक जिंदा रखे हमें दीन ईमान और इस्लाम पर जिंदा रखे, और खात्मा हो तो खात्मा बिल खैर हो। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम वतुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु ताला अला खैरिही खल्की मुहम्मदिन व आलिहि व सहबी अजमईन। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलाम